एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप के 20 नकाती गाजा अमन मुआहदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद मंजूर होने के बाद गाजा में अमन की मुकम्मल वापसी की उम्मीद की जा रही थी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करते रहे हैं, मगर दूसरी तरफ इसराइल अपने जारहाना अज़ाइम को मज़ीद आगे बढ़ाने से बाज नहीं आ रहा और गाजा में ट्रंप के सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। कल एक बड़ी कार्रवाई में इसराइली फोर्सेज ने कम अज़ कम 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया और 77 अफराद को ज़ख्मी किया, जबकि आज कम अज़ कम 5 मज़ीद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है। साथ ही अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने गाज़ा में सीज़ फायर लाइन, जिसे येलो लाइन कहा जाता है, उसकी हदबंदी फिर तब्दील कर दी है और टैंकों समेत गाज़ा शहर के मशरक़ी हिस्से में तकरीबन 300 मीटर तक आगे बढ़ गई हैं। हमास ने इसराइली हमलों को ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया है और हमलों की मजम्मत करते हुए अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो अपने वादों का एहतराम करे और फौरी तौर पर इसराइल पर दबाव डाले कि इसकी फोर्सेज सीज़ फायर मुआहदे पर अमल करें और गाज़ा में हमले रोकें। मगर न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक अमरीकी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि हमास खुद जंगबंदी तोड़ने और गैर मुसल्लह होने के अपने वादे पर अमल ना करने की कोशिश कर रही है और ये हरबे नाकाम होंगे। इसके अलावा फ़लस्तीनी महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक 10 अक्टूबर को सीज़ फायर मुआहदे के नफाज के बाद से अब तक गाज़ा में इसराइली फोर्सेज ने 300 से ज़्यादा अफराद को शहीद कर दिया है, जिनमें से तकरीबन आधे एक ही दिन में शहीद किए गए, जबकि गुज़श्ता हफ्ते इसराइली फोर्सेज ने अपनी फोर्सेज पर हमले का जवाब करार देते हुए गाज़ा में हमले किए थे। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक 10 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइल ने तकरीबन 400 खिलाफ वर्जियाँ की हैं, जिनमें शहादतों के अलावा 650 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। कतर की जानिब से गाज़ा में सीज़ फायर के बावजूद हालिया इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की गई है। कतरी दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक कतर गाज़ा में इसराइली हमले जिनके नतीजे में शहादतें हुई हैं और लोग ज़ख्मी हुए हैं, इसे ख़तरनाक इश्तियाल अंगेज़ी समझता है। इससे गाज़ा में जंग बंदी मुआहदे को कमज़ोर करने का ख़तरा पैदा हो गया है। इसके अलावा आज बच्चों का आलमी दिन है और गाज़ा में होने वाली तकरीबन 70,000 मजमूई शहादतों में से 20,000 से ज़्यादा शहादतें बच्चों की हैं और तकरीबन 28,000 बच्चे इस जारियत के दौरान ज़ख्मी हुए हैं। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जारियत के नतीजे में गाज़ा में तकरीबन 57,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं। ये बच्चे दोनों वालिदैन में से एक या फिर दोनों ही से महरूम हो गए, जबकि इस दौरान इसराइली फोर्सेज मगरबी किनारे में भी बच्चों को निशाना बनाती रही हैं। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर फ़लस्तीनी कैदियों की तंजीमों ने अपने मुश्तरका बयान में इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल पर अपनी जेलों में कैद फ़लस्तीनी बच्चों के ख़िलाफ़ फ़िज़िकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन ऑपरेशंस कर रहा है। मगरबी किनारे में गाज़ा जंग शुरू होने के बाद से अब तक 1630 से ज़्यादा बच्चों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तकरीबन 350 बच्चे, जिनमें 2 लड़कियां भी शामिल हैं, इस वक्त भी इसराइली जेलों में कैद हैं और इनमें से 90 से ज़्यादा बच्चों को बग़ैर किसी इल्ज़ाम के इंतज़ामी हिरासत में रखा गया है। फ़लस्तीनी कैदियों की तंजीमों के मुश्तरका बयान के मुताबिक इसराइली जेलों में कैद बच्चे तशद्दुद, भूख, तिब्बी जराइम, मुनज़्ज़म लूटमार और महरूमी का सामना कर रहे हैं। इसराइल इन बच्चों को ऐसे बच्चे समझने के बजाय जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ और ख्याल रखने की ज़रूरत है, उन्हें सिक्योरिटी ख़तरा समझकर इनसे बर्ताव करता है। अलमिया ये है कि बच्चों और ख़वातीन समेत फ़लस्तीनी शहरियों पर गुज़श्ता 2 साल से इसराइल मज़ालिम ढाए चले जा रहा है और अब तो ख़ुद इसराइल के हिमायती ममालिक भी इस जारियत की मजम्मत करते हैं, मगर किसी ने भी इसराइल को लगाम नहीं डाली और अब भी सीज़ फायर के बावजूद इसराइल गाज़ा में कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। साथ ही साथ इसराइल लबनान के साथ सीज़ फायर मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की एक हालिया कार्रवाई में लबनान के सबसे बड़े फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर 2 मिसाइल दागे गए, जिससे कम अज़ कम 13 अफराद शहीद हो गए। लबनान में एक और मकाम पर ड्रोन हमले से एक शख्स शहीद हो गया, जबकि कल इसराइली फोर्सेस ने जनूबी लबनान के कई देहात में एयर स्ट्राइक्स की हैं। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के इन हमलों की शदीद मजम्मत की है और इसे लबनान की खुद मुख्तारी और सीज़ फायर मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। हिज़्बुल्लाह के बयान के मुताबिक लबनानी रियासत के सतूनों को ये समझना चाहिए कि दुश्मन के सामने किसी तरह की कमज़ोरी दिखाने से वो और भी ज़्यादा शफ़ाक़ और बेरहम हो जाएगा। लबनानी रियासत को इस हमले का मजबूत रद्द-ए-अमल देना चाहिए, मगर सिर्फ सीन और लबनान ही नहीं बल्कि शाम पर भी इसराइल अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। कल इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपनी काबीना के अरकान, फ़ौजी और सिक्योरिटी हुकाम के साथ शाम में गैर कानूनी तौर पर कायम इसराइली बफर जोन का दौरा किया और वहाँ तैनात इसराइली फ़ौजियों से मुलाकात की। तमाम शामी हुकूमत ने नेतन्याहू के इस दौरे की मजम्मत की है और कहा है कि नेतन्याहू का दौरा शाम की खुद मुख्तारी और वहादत की ख़तरनाक खिलाफ वर्जी है और ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और यह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मुतल्लिक़ा करारदादों से भी मुतसादिम है। इसके अलावा उर्दन ने भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के शाम के दौरे की मजम्मत की है और इसे शाम की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी और इश्तियाल अंगेज़ी करार दे दिया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल के आखिर में बशार अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद इसराइल ने शाम की गोलान हाइट्स पर अपना कब्ज़ा बढ़ा लिया था और 1974 के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए शाम में
अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी वाले गैर अस्करी इलाके या बफर जोन पर भी कब्जा कर लिया था। इस सारी सूरत हाल पर अल जज़ीरा में शाया आर्टिकल में तज्जिया किया गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में अब अमन कायम हो गया है, लेकिन जहाँ तक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ताल्लुक है तो ख़ित्ते में इसराइली जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है।